हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं गुजरात। तो गुजरात में हम जा रहे हैं पहले सूरत में हम शॉपिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो चलिए यहाँ पर मैं अपना ये शॉपिंग एंड ट्रैवलिंग व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो ये देखिए हम लोग आ गए हैं यहाँ पर रिज़ॉर्ट में। तो यहाँ बेलिज़ा रिज़ॉर्ट में हम आए हैं। राजहंस का बेलिज़ा रिज़ॉर्ट है। ये बहुत अमेजिंग है और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है। यहाँ बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया है और यहाँ पर आप एक बार ज़रूर आएँ। ये सूरत में है, स्टेशन से आधा घंटे का इसमें डिफरेंस है। तो आप यहाँ पर ज़रूर आएँ और इसमें आप ज़रूर स्टे करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लग्जरी और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था ये हमारा रिज़ॉर्ट। तो चलिए मैं आपको रिज़ॉर्ट के अंदर का भी पूरा व्यू दिखाने वाली हूँ। तो आप ये व्लॉग में पूरा बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं हम अपने रूम की साइड। तो ये हमारा रूम है और इसमें एंट्रेंस में है किचन। और ये बहुत ही ज़्यादा लेविश रूम था और इसमें 2 बेडरूम दिए हैं, जिसे स्टूडियो अपार्टमेंट भी कहा जाता है। और यहाँ हम 2 फैमिली स्टे करने वाले हैं और बच्चों ने यहाँ बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आप एक बार यहाँ पर स्टे ज़रूर करिए। और ये इसका है बाथरूम। तो ये देखिए मैं आपको यहाँ पूरा वीडियो दिखाने वाली हूँ, एक एक चीज़ मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर आप एक बार आके ज़रूर स्टे करें अगर आप सूरत में आते हैं तो। तो चलिए अब मैं बालकनी से आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। तो ये देखिए बालकनी से इसका व्यू ऐसा दिखता है और ये अपार्टमेंट्स बहुत ही ज़्यादा लेवनिश दिखते हैं और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, क्योंकि ये पूरा जो रिज़ॉर्ट है पूरा सर्कल में बनाया गया है, जिसमें बहुत सारे अपार्टमेंट हैं। शायद मैंने काउंट नहीं किए, बट यहाँ से व्यू बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा था। और इसमें बहुत सारे झूले थे जो बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। और अंडरग्राउंड में यहाँ पर प्ले जोन भी था, जिसमें बच्चों ने बहुत सारे गेम्स खेले। ये पूरा रिज़ॉर्ट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था और मुझे मज़ा आया। और बच्चों ने तो मज़े किए, क्योंकि कब बहुत टाइम बाद हम लोग आउटिंग के लिए निकले थे और शायद बच्चों ने बहुत ही टाइम बाद इस तरह से एंजॉय किया होगा, क्योंकि लॉकडाउन में हम लोग कहीं इतना ज़्यादा नहीं घूम पाए थे। तो इसीलिए यहाँ पर बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और बच्चे यहाँ से जाने को बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, उन्हें यहाँ पर 2-3 दिन और रुकना था। मगर हमारे पास थोड़ा टाइम कम था, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ की वेडिंग है, उसके लिए मैं यहाँ शॉपिंग करने आई थी स्पेशली। तो इसलिए हमारे पास थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज थी। हम लोग यहाँ पर सिर्फ 2 दिन के लिए ही रुके थे, बट यहाँ 2 दिन का एक्सपीरियंस मेरा इतना अच्छा था कि मैं चाहती हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी सूरत की साइड आऊँ तो मैं इसी रिज़ॉर्ट में 1 हफ़्ते के लिए कम से कम रुकूँ, क्योंकि ये रिज़ॉर्ट में बहुत ही ज़्यादा शांति और बहुत ही ज़्यादा अलग ही था कि बहुत ही मज़ा आया मुझे यहाँ पर। और बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया और बच्चे भी यहाँ से जाना तो बिल्कुल नहीं चाहते थे, बट थोड़ी सी मजबूरी थी, क्योंकि हम लोगों को मुंबई वापस आना था। तो इसलिए अब बस हम यहाँ से निकलेंगे मार्केट के लिए। तो यहाँ पर मैं जाने वाली हूँ सूरत मार्केट। तो बच्चों को हम रिज़ॉर्ट में ही छोड़ने वाले हैं। तो अब नीलेश भैया बच्चों के गाइड रहेंगे और वो बच्चों को संभालेंगे। और मैं, श्वेता और मेरे हस्बैंड, हम तीनों जाने वाले हैं सूरत मार्केट। तो चलिए चलते हैं मार्केट की साइड। तो ये देखिए हम लोग सूरत मार्केट में आ गए हैं और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल लहंगे, साड़ी, ड्रेसेस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत रीज़नेबल मिलते हैं। और यहाँ से मैं आज अपने लिए भी लहंगा लेने आई हूँ, मेरी सिस्टर इन लॉ के लिए, मेरी देवरानी के लिए, सबके लिए मैं यहाँ पर से शॉपिंग करने आई हूँ। तो चलिए अब हम यहाँ पर से पहले लहंगे की शॉपिंग करते हैं और श्वेता को भी अपनी फैमिली के लिए बहुत सारी शॉपिंग करनी है।
तो यहाँ हम इस शॉप में आए हैं सबसे पहले। तो यहाँ हम लोग पहले लहंगे देखेंगे। तो लहंगे देखने के लिए यहाँ पर ये लोग हमें थोड़ा नीचे लेके जा रहे हैं। थोड़ा सा अप डाउन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ क्योंकि छोटी छोटी सी शॉप होती हैं, मगर बहुत ही अच्छी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर शॉप में। तो यहाँ पर बहुत ही रिजनेबल मिलता है, तो आप एक बार ज़रूर आए शॉपिंग करने के लिए। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा यहाँ पर से शॉपिंग करना, तो आप यहाँ पर ज़रूर आएँ। तो चलिए मैं अब आपको लहंगे दिखाती हूँ। हमने सूरत में कुल मिला के 15 लहंगे ख़रीदे थे, जिसका कलेक्शन मैं आपको दिखाने वाली हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल कलेक्शन था और बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल था। तो मैं कहूँगी कि आप एक बार सूरत में शॉपिंग करने ज़रूर आएँ, क्योंकि ये जो सूरत स्टेशन है उससे 15 मिनट के ही रास्ते पे ही है। ये बहुत ही अच्छी मार्केट थी और बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरी थी नॉर्मली सभी मार्केट से। तो हमें इसमें शॉपिंग करने में कोई परेशानी नहीं आई, बट थोड़ा टाइम कम था कि हम लहंगों के अलावा कुछ नहीं खरीद पाए। तो मैं नेक्स्ट टाइम जब भी यहाँ आऊँगी तो मैं यहाँ से साड़ी और ड्रेसेस ज़रूर लेके जाऊँगी। तो ये देखिए सारे कलेक्शन मैं आपको दिखाने वाली हूँ, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। और ये ब्यूटीफुल लहंगा श्वेता ने अपने लिए लिया है, और श्वेता पे ये लहंगा बहुत ही ज़्यादा सूट कर रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गोरी है। और ये डार्क ब्लू कलर का लहंगा है, नेवी ब्लू, और ये लहंगा बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर खिल रहा था। तो ये देखिए मैं उसकी फ़ोटो भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस लहंगा जब उसने ट्राई किया था। और ये लहंगा तो मेरा फेवरेट था क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था और डिजिटल प्रिंट पे था। और ये मेरी एक फ्रेंड है, उसने अपनी बेटी के लिए मंगवाया था। तो ये लहंगा तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो सीरियसली ये लहंगा इतना रीज़नेबल और इतना ब्यूटीफुल था कि मेरा खुद का मन किया कि मैं और लहंगे ले लूँ, बट इतने लहंगे पहन के हमें जाना कहाँ है, इसलिए तो मैंने ज़्यादा लहंगे नहीं लिए। फिर भी मैंने अपने लिए 2 लहंगे फिर भी लिए। और ये लहंगा मैंने अपनी भतीजी के लिए लिया है, उसको ब्लू कलर ही चाहिए था। तो ये जितने भी हमने बच्चों के लिए लहंगे लिए ये सारे वेलवेट के लहंगे हैं, जिनके ऊपर बहुत ही अच्छा वर्क हो रखा है। और इसके साथ चोली भी स्टिच है इसमें। जब लहंगा बस साइड से आपको स्टिच करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के मेज़रमेंट नहीं हम लोगों को पता था, इसलिए हमने बच्चों के लहंगे स्टिच नहीं करवाए। और ये भी लहंगा बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छा है। और ये लहंगा मैंने अपनी बेटी के लिए लिया है। तो ये लहंगा भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। इसको हमें साइड से स्टिच कराना पड़ेगा, क्योंकि जो बाकी लहंगे थे बच्चों के हमने वो दूसरी शॉप से लिए थे। और ये लहंगा इसका जो कलर है इसका वाइन कलर है, और ये वेलवेट पे है, और बहुत ही सुंदर इस पे एम्ब्रॉयडिंग हो रखी थी, बहुत ही फिनिशिंग के साथ थी और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मिला हमें, जो मेरी बेटी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ जो मैंने अपनी देवरानी के लिए लिया। तो ये लहंगा मैंने अपनी देवरानी के लिए लिया है। उसको थोड़ा सा लाइट कलर और थोड़ा मल्टी कलर शेड चाहिए थे, और बिल्कुल एम्ब्रॉयडिंग या फिर कोई भी डिज़ाइन नहीं चाहिए था। ये सिंपल सोबर में हमने ये लहंगा लिया है। और ये लहंगा मैंने हल्दी और मेहंदी के लिए लिया है, मेरी देवरानी के लिए।
ये लहंगा जो लिया है मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए लिया है, जिसकी मेहंदी है, उसकी मेहंदी के लिए हमने ये लहंगा लिया है। और ये लहंगा भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था और सभी लहंगों में 18 इंच की केन लगी हुई थी और सारे लहंगे ही लाइट वेट थे और सभी लहंगे उन्होंने हमें स्टिच करके दिए, जिसका उन्होंने बिल्कुल भी कोई चार्जेस नहीं लिया। तो इसलिए भी यहाँ पर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बनता है, क्योंकि लहंगे तो रीज़नेबल हैं, उसके साथ साथ वो हमें स्टिच करके भी दे रहे हैं। तो आप यहाँ पर एक बार सूरत की मार्केट में विज़िट ज़रूर करें। ये लहंगा मैंने अपनी ननंद के लिए लिया है और ये लहंगा पूरा सिल्क पे है। इसके ऊपर बहुत ही अच्छे डिजिटल प्रिंट हो रखा है। इस लहंगे के ऊपर दूल्हा दुल्हन बने हुए हैं, जिसके ऊपर बहुत ही अच्छा स्टोन्स वर्क भी हो रखा है और ये देखने में भी बहुत ही ब्यूटीफुल लहंगा था और बहुत ही अच्छे फ्लेयर वाला लहंगा है ये। और सभी लहंगे जितने भी हमने एक ही शॉप से लिए हैं, तो हमें इसलिए भी थोड़े से रिजनेबल पड़े थे और ये लहंगा तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव था। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना लहंगा। तो ये देखिए मेरा ये लहंगा है और ये कलर जो है वो रूबी पिंक है, जो बहुत ही ज़्यादा डार्क पिंक और रेड का कॉम्बिनेशन होता है और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। ये देखने में थोड़ा हैवी लुक है, बट ये बहुत लाइट वेट का लहंगा है। इसमें 18 इंच का कैन भी लगा हुआ है। हमने जितने भी लहंगे लिए हैं सभी में 18 इंच का कैन है, जो नॉर्मली हर लहंगे में नहीं मिलता है, बट सूरत में हमें बहुत अच्छे लहंगे और बहुत रीज़नेबल में मिले। तो यहाँ मुझे जो कलर चाहिए था मुझे वो कलर मिल गया है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा किसका लहंगा और कौन सा लहंगा पसंद आया। तो चलिए अब लहंगे दिखा दिए हैं, तो उसके बाद चलते हैं हम डिनर करने। तो डिनर करने के लिए हम जो रेस्टोरेंट में गए थे उस रेस्टोरेंट का नाम था सासू माँ। और सीरियसली इस रेस्टोरेंट में जो हमने खाना खाया, पूरा गुजराती थाली हमने खाई थी और थाली का जो खाना था वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था और डिफरेंट टाइप की वैरायटी थी। और जो यहाँ सासू माँ में जो खाना खिलाते हैं बिल्कुल ऐसे परोसा जाता है जैसे कि कोई दामाद आया है और दामाद को ससुराल में खाना परोसा जाता है, उसी तरह इस सासू माँ रेस्टोरेंट में परोसा जाता है। और सीरियसली बहुत ही प्यार से खिलाया जाता है, ज़बरदस्ती आपकी थाली में परोसा जाता है कि ज़बरदस्ती खिलाते हैं और बहुत ही अच्छी तरह ट्रीट किया जाता है। तो मुझे इस रेस्टोरेंट में खाना बहुत अच्छा लगा और जो यहाँ के जो मैनेजर थे वो बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह हम लोगों को खिलाया और हमें बहुत ही अच्छी तरह ट्रीट किया। सासू माँ रेस्टोरेंट में आके मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और यहाँ पर जो यहाँ के मैनेजर थे उन्होंने मुझे 3-4 रेसिपी दी, जिनकी रेसिपी मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए रेस्टोरेंट इतना फेमस और इतना अच्छा खाना है कि यहाँ पर शेफ़ विकास खन्ना भी आके इन्होंने यहाँ पर डिनर किया था, क्योंकि यहाँ की जो ये मैनेजर थे इन्होंने अपने फ़ोन से हमें फ़ोटोज़ दिखाई थी कि जब ये शेफ़ यहाँ आए थे तो यहीं पर उन्होंने खाना खाया था। और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े शेफ़ आके गए हैं, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर भी आते हैं, क्योंकि सासू माँ का जो खाना खिलाने का तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा हटके है।
तो आप जब भी गुजरात या सूरत में आएँ तो सासू माँ में ज़रूर खाना खाएँ, क्योंकि सासू माँ की बहुत सारी चेन है जो गुजरात में आपको बहुत जगह मिलेगी। तो चलिए, हमारा डिनर हो चुका है और चलते हैं हम अपने होटल की साइड। तो अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट डे है, तो यहाँ से अब हम निकल रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। बच्चों का बिल्कुल भी जाने का मन नहीं है, बच्चों को स्टैचू ऑफ यूनिटी नहीं घूमना है, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी थी और बच्चों को इसी रिज़ॉर्ट में यहाँ पर खेलना था, तो इसलिए बच्चे जाना बिल्कुल नहीं चाहते थे। मगर बच्चों को स्टैचू ऑफ यूनिटी हमें दिखाना था और हमारे पास थोड़ा टाइम की शॉर्टेज थी, तो हम नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे थोड़ा सा ज़्यादा रुकेंगे यहाँ पर। तो चलिए, अब हम चलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो देखिए, हम पहुंच गए हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी और यहाँ से सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू बहुत अच्छी तरह दिख रही है। तो चलिए, अब हम चलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर। तो यहाँ पर से हम अंदर जा रहे हैं, तो साइड में दोनों साइड यहाँ पर शेड लगे हैं ताकि लोगों को ज़्यादा गर्मी ना लगे, शेड में आसानी से जा सकें। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो ये स्टैचू की हाइट है 182 मीटर की है, जो वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है। स्टैचू ऑफ यूनिटी में काफ़ी सारे एलिवेटर लगाए हुए हैं ताकि लोगों को वहाँ तक पहुँचने में थकावट या फिर परेशानी ना हो, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है स्टैचू ऑफ यूनिटी तक पहुँचने का।
तो चलिए अब हम स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंच चुके हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो नीचे है वहां पर एक म्यूज़ियम बनाया हुआ है जहां से उनकी स्टैचू में पहुंचने का रास्ता है। तो वहां पर उनकी स्टैचू और उनके फेस की जो स्टैचू है वहां पर कई लोग फ़ोटो खिंचा सकते हैं। और यहाँ पर बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें जो थी उनके बारे में सुनी देखी, तो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा और बहुत ही मज़ा आया है यहाँ बच्चों को। इस स्टेचू में लिफ्ट की बहुत अच्छी सी अरेंजमेंट की गई है जो आपको डायरेक्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल के दिल तक पहुंचाते हैं। तो हम उस लिफ्ट से अब जाने वाले हैं। तो ये देखिए हम पहुंच चुके हैं उनके हार्ट के पास और यहाँ पर एक बालकनी दी हुई है जहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है बाहर का, जहाँ से आप सतपुड़ा और विंध्याचल की पहाड़ियों से नर्मदा नदी और सरोवर बांध और बहुत सारी चीज़ों का नज़ारा देख सकते हैं। विधानसभा की एमएलए का जो सीट है 182 दिखता है। इसके हिसाब से स्टैचू की हाइट 182 मीटर रखी गई है। अगर फ्लोर के हिसाब से देखिए तो 45 फ्लोर पे अभी खड़े हैं। पूरे स्टैचू 60 फ्लोर जितना ये लास्ट है, यहाँ से ऊपर नहीं जा सकते। लिफ्ट यहाँ तक की है, सीढ़ियाँ सिर्फ मेंटेनेंस वाले ही जा सकते हैं। तो यहाँ से आपको दिखना है सामने सरदार सरोवर डैम और पीछे का पानी यहाँ से दिखाई देता है। और इस तरफ की सतपुड़ा की पर्वतमालाएं हैं, इस तरफ की विंध्याचल की पर्वतमालाएं हैं और नीचे जो रिवर है नर्मदा रिवर है। तो नर्मदा रिवर के बीच में साधु आइलैंड पे स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। वो साधु आइलैंड को कट करके एक लेवल बना के उसके ऊपर 2 पिलर खड़ा किया है। आप आए वो लिफ्ट इसके अंदर बनाई गई है। पिलर पे वो है, पैर भी वो है और लिफ्ट भी इसके अंदर बनाई गई है। इसके आसपास ऐसे स्टील का स्ट्रक्चर ज्वाइंट किया है और इसके बाहर की साइड ब्रॉन्ज की प्लेट लगाई है। जैसे कपड़ा पहनते हैं वैसे पूरा बाहर की साइड से ब्रॉन्ज से कवर किया है। और आर्किटेक्ट है रामवी सुथार, वो महाराष्ट्र के 96 एज के। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट एल की कंपनी लार्सन एंड टुब्रो कंपनी, उन्होंने ये काम 3.5 साल में ख़त्म किया है। ये भी एक वर्ल्ड का रिकॉर्ड है। और किसी को क्वेश्चन होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का फेस क्यों इस तरफ रखा गया है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना था सरदार सरोवर डैम बनाने का। आगे डैम है, वो उनकी आंखों के सामने डैम देख सके, इसलिए उनका फेस इस तरफ रखा गया है। और ये जो जाली है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कोट पहना है, जैकेट इसकी डिजाइन है। और इस तरफ दोनों तरफ बाहर की तरफ पे जो पार्ट दिख रहा है वो शॉल और इसका पार्ट दिख रहा है। और ये जो पट्टी है बटन पट्टी है। और ये जो घोड़ा का दिख रहा है कोट का ऊपर से 2nd नंबर का बटन है। तो ऊपर से 2nd और नीचे से 3rd बटन के बीच में अभी खड़े हैं। और ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा क्यों बनाई, उन्होंने 562 रियासतों को एक किया था, इसलिए स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। ये पूरा राउंड घूमना है, उसके बाद लीफ छोड़े के नीचे म्यूजियम है वो दिखना है। उसके बाद बाहर निकल के दोनों तरफ एस्केलेटर है, वहाँ से ऊपर चढ़ना, वहाँ पे पैरों के पास जाके बाहर का स्टैचू दिखाई देगा। उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर और सरदार सरोवर डैम, वो 2 चीज़ें आपकी ये टिकट में इंक्लूड है। वो आपको बस लेकर जाएगी, बस बाय बस पार्किंग से। थैंक यू मैम। स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के बाद यहाँ पर जंगल सफारी और वैली ऑफ फ्लावर भी देखने वाला है। तो मगर हम लोगों ने यहाँ पर ये चीज़ें नहीं देखी, काफ़ी चीज़ें हमने मिस की हैं क्योंकि टाइम की शॉर्टेज थी। तो हम नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तो ये चीज़ें हम पूरी कवर करके जाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।